जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इस आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। सॉरी, हाँ, इजराइल और जो हमास के बीच में लड़ाई जो चल रही है, इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। और जिस प्रकार से इजराइल ने लगभग उत्तरी गाजा को खाली करवाने की जो कोशिश की है और उसमें काफी हद तक सफल भी हुआ है। और आपने देखा कि पिछले सप्ताह में आपने जो है इजराइल के हमले से या फिर हमास के हमले से, इसमें अभी जो कंफ्यूजन यह है कि अभी किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया है कि किसके रॉकेट वहां मिस फायर हुए और हॉस्पिटल पर वो रॉकेट गिरा जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए। और इतने बड़ी कैजुअलिटी, लगभग अभी तक 4100 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल और हमास के युद्ध में। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बच्चे हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए, और उस जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमास में या गाजा में जो मतलब इस समय हाहाकार मचा हुआ है, न भोजन है, न पानी है, न बिजली है, न कोई और भी साधन है। तो ऐसी स्थिति में और भी खास करके बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो बीमार बच्चे हैं, उनकी जो स्थिति काफी खराब होती जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब खास करके अरब क्षेत्र के जो लोग हैं, और देखिए बात इसमें आती है कि अब इस मुद्दे पे पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है। इसमें कोई जल्दी हाथ डालना नहीं चाहता कि जो है इसमें किस प्रकार का किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। अब इस समस्या के समाधान के लिए आपने देखा कि जो है हजारों की संख्या में जो ट्रक हैं, वो इजिप्ट के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। वो इजराइल में नहीं जाने दिया जा रहा है, सॉरी, इजराइल के जो अनुमति के बिना वो अंदर गाजा में जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सारे देशों के जो प्रधान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई, एक टेलीफोनिक मीटिंग हुई। उसमें कहा गया कि मिस्र में आकर के बैठते हैं और उस बैठक में जो है इस समस्या का समाधान निकालते हैं। लेकिन अभी कल ही की बात है कि जो इजराइल ने कहा है कि आप थोड़े बहुत सामान को गाजा के अंदर आप जो है भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रीटी है, कैंप डेविड समझौता 1979 का। उसके अंतर्गत जो है अगर गाजा पट्टी में कोई भी सामान जाएगा तो उसमें इजराइल की अनुमति लेनी जरूरी होती है। खैर, तो अभी जो है रिसेंट मुद्दा यह है कि जो ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी का जो दक्षिणी इलाका है, वो लगा हुआ है इजिप्ट के बॉर्डर से। और इजिप्ट पर बहुत प्रेशर है कि आप जो है जो गाजा के रिफ्यूजीज हैं उसको आप अंदर लीजिए। और इजिप्ट इसको नकार रहा है कि नहीं, हम अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 93 लाख जो रिफ्यूजी हैं ऑलरेडी इजिप्ट में भरे पड़े हैं। इजिप्ट की हालत जो है वैसा ही है जैसा कि अभी वेनेजुएला वगैरह की हालत है। इजिप्ट की कोई हालत अच्छी नहीं है इकोनॉमिक रूप से। तो अब ऐसी स्थिति में जो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, इजिप्ट के जो प्रमुख हैं, वो जो है इसको बाकी और रिफ्यूजी को लेने से इनकार कर रहे हैं। तो इसी के बीच में एक बैठक हुई है, एक टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसमें कहा गया कि सारे लोग हम आपके यहाँ आते हैं, इजिप्ट में बैठक होगी और इसमें जो है इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन इसमें समस्या इस बात की हो गई कि इस बैठक में न इजराइल शामिल हो रहा है, और न अमेरिका शामिल हो रहा है, न फ्रांस शामिल हो रहा है, न ब्रिटेन शामिल हो रहा है। कोई जो बड़े मुमालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, वो इसमें शामिल ही नहीं हो रहे। अच्छा, शामिल कौन हो रहे हैं भाई? तो हो रहे हैं चाइना के जो एक इनवॉय हैं, राजदूत हैं, वो शामिल हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के जो विदेश मामलों के प्रमुख हैं, वो शामिल हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो जर्मनी के जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो शामिल हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस वो भी शामिल होंगे। अब देखिए, जब वही वाली बात हो जाएगी कि रामायण हम कथा शुरू करेंगे और रामायण को गायब कर देंगे तो कैसे होगा? तो राम के बिना रामायण जो चल नहीं सकता। तो जो मेन जो पार्टनर है इजराइल, वो शामिल ही नहीं हो रहा, तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो एक तो खबर आप यहां पे देखिए कि इजिप्ट पीस समिट में, हाँ, स्ट्रगल टू द फोस्टर यूनिट ऑफ द गाजा। तो कहने का मतलब कि जो है अब गाजा में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस पे एक समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब जो भी मेन पार्टनर ही गायब रहेगा तो फिर उस समिट का मतलब क्या है? तो ऐसा उसमें कोई हमें तो नहीं लगता कुछ ऐसा निकलने वाला है, और निकाल भी लेंगे तो कुछ उखाड़ लेंगे नहीं। अब वो तो अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं इजराइल वाले।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा खबर है कि हमास टेररिस्ट वेयर हाई ऑन ड्रग्स ड्यूरिंग इजराइल अटैक रिपोर्ट। तो मतलब रिपोर्ट कहता है कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो गाजा के जो हमास के जो लड़ाके हैं जो गाजा में रहते हैं, तो उन्होंने जो अटैक किया था उसमें जो हाई जो है ड्रग लिए हुए, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ड्रग लिए हुए थे। और ऐसा पता इसलिए चला है क्योंकि बहुत सारे जो वहां मारे गए हैं हमास के जो लड़ाके, उनके पॉकेट से एक ड्रग मिला है। उस ड्रग का नाम है कैप्टागन ड्रग है। तो कैप्टागन ड्रग जो है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, उस शरीर में जब जाता है ना तो वो जो है एक तो नींद कम कर देता है, दूसरा भोजन को कम कर देता है, तीसरा ऊर्जावान मतलब कि पूरा उत्साह रहता है उसके तहत, और उसके बाद जो है कमजोरी नहीं आने देता, थकान महसूस नहीं होने देता। तो कैप्टागन ड्रग जो है वो हमास के जो लड़ाके हैं वो अधिक मात्रा में लिए हुए थे। इसके कारण जो है वो जैसे ही इजराइल में एंटर किए और उनको कुछ सूझा नहीं और वो अपने उत्साह में थे, उनको जो पढ़ा दिया गया था कि जाकर के मारना शुरू करना है, तो वो निहत्तों पर गोलियां चलाना शुरू किए। और आपने देखा कि इतना बड़ा मैसेकर हुआ, इतना बड़ा एसेसिनेशन हुआ और लगभग 250 लोग जो है उस म्यूजिक कंसर्ट में मारे गए। तो एक बिना ड्रग लिए हुए ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता है ना। और एक तो ऐसे ही वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके दिमाग में इतना ब्रेन वॉश किया जाता है हमास वालों का कि वो जो है ऊपर से एक ड्रग लिए हुए व्यक्ति, तो वो इंसान के दर्द को समझ ही नहीं सकता। तो कहा जा रहा है कि अभी पूरी इस पर रिपोर्ट आना बाकी है कि जो ड्रग है वो कितने मात्रा में लिए गए। तो कहा जाता है कि ये जो ड्रग कैप्टागन जो ड्रग है वो बनता है कहाँ है, तो जॉर्डन में बनता है, ये बनता है बगल में सीरिया में बनता है, और ये बहुत भारी मात्रा में इसको कंज्यूम करते हैं जो हमास के जो लड़ाके हैं वो, क्योंकि उस प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो है वो तो करेंगे ही, है ना। तो ये जो न्यूज यही था कि जो है हमास के जो लड़ाके हैं वो ड्रग का सेवन करके जो है इजराइल में कत्लेआम मचाए थे। तो जैसे इसमें और कुछ बनता है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।